वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चला रहे हैं 12th गेस्ट पेपर की सीरीज़ जो वेरी इम्पॉर्टेंट है एज फार एज J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कमिंग एग्जाम इज कंसर्न। उसी का और एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर कल हमें पूछ सकता है, यूजिंग गॉसियस लॉ obtain the expression for electric field due to an infinite long straight conductor of linear charge density lambda। इस तरह से मेरे बच्चों हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है कि नहीं। हमें क्या निकालना है, हमें जो एग्जामिनर बोल रहा है हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है कि नहीं, with uniform charge डेंसिटी। ये है मेरे बच्चों हमारे लिए क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। ये क्वेश्चन हमारे लिए है इस तरह से, ठीक है मेरे बच्चों। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। हमें क्या कहा गया है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ये कंडक्टर बनाया है, इस कंडक्टर के ऊपर मैंने रखी है ये पॉजिटिव चार्ज। क्या रखी है, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। मैं लिखूंगा यहाँ पर लेट लैम्ब्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हुआ ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर whose length is L। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। तो टोटल चार्ज क्यों क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा मेरे बच्चों, लैम्ब्डा इंटू L। दिस इज द टोटल चार्ज ऑन दिस कंडक्टर। क्यों, यहां पर मैं आपके लिए रफ बनाऊंगा। हम जानते हैं मेरे बच्चों जो लैम्ब्डा होता है वो होता है Q डिवाइड बाई L। ये L आएगा यहाँ, तो इसका मतलब हुआ है मेरे बच्चों Q का जो वैल्यू आएगा वो आएगा मेरे बच्चों लैम्ब्डा L। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर, ठीक है कि नहीं। अब हम बनाएंगे इस कंडक्टर के लिए गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे हम, गॉसियन सरफेस। हमने इस तरह से गॉसियन सरफेस बनाई। गॉसियन सरफेस क्या होती है, गॉसियन सरफेस में हम उन पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं जिन पॉइंट्स पे हर एक जगह पे रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, ठीक है कि नहीं। जब मैं यहां पर बनाऊंगा गॉसियन सरफेस, वो इस तरह से मेरा बच्चा हमें एक सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा, ये सिलेंडर। तो इसके बाद क्या है, जो ये गॉसियन सरफेस आएगा, अगर मैंने यहां पर ये कोई एक पार्ट लिया इसका, या मैंने यहां पर कोई पार्ट लिया है, यहां पर मैंने इसको यहां से कोई एक पार्ट लिया, वो बाद में दिखेंगे बात। अगर मैं आपको बोलूंगा जो मैंने गॉसियन सरफेस निकाली है इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ क्या जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। मेरे बच्चों जब भी आप ऐसा देखोगे इसका मतलब ओवर द होल क्लोज्ड सरफेस वो आता है इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बाय द सरफेस।
एज वी नो डैट क्यू किसके बराबर है, लेमडा एल के बराबर। हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू आएगा मेरे बच्चों लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेम इट एज इक्वेशन 1 हियर। इसके बाद मैं करने जा रहा हूं, जो भी सिलेंडर होता है, सिलेंडर की मेरे बच्चों होते हैं 3 सरफेसेस। एक होते हैं कर्व्ड सरफेस और 2 होते हैं उसको सर्कुलर सरफेसेस। एक यहां से ये वाली सरफेस, दूसरी यहां से, और एक होते हैं इसमें यहां पर कर्व्ड सरफेस। जब आपके पास इस सिलेंडर को कर्व्ड सरफेस भी है और इसके साथ साथ 2 सर्कुलर सरफेसेस है, तो मैं करने जा रहा हूं इस इंटीग्रल को मैं स्प्लिट करूं इनटू 3 पार्ट्स। क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, मैं इसको करूं इनटू 3 पार्ट्स। सपोज मैं इसका नाम रखूंगा S1, इसका नाम रखूंगा S2, इसका नाम रखूंगा सरफेस S3। तो जब मैं यहां पर लिखूं तो मैं क्या करूं मेरे बच्चों, मैं लिखूंगा ऐसे इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस 1। आपके लिए इसको मैंने नाम रखा है DS1। ठीक है, इसके बाद मैं ऐड करूं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट DS2। ये मैंने लिया है आपके लिए DS2। ये हम बनाएंगे इसका DS3। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट DS3 दैट इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे बच्चों इस स्टेप में पहले समझो मैंने क्या किया। जो आपकी इक्वेशन 1 का ये आपका ई डॉट टी एस है, ये 3 सरफेसों का एक साथ है। मैंने इसको ब्रेक किया है। क्या किया है, ब्रेक। क्यों किया मैंने ब्रेक, क्योंकि सरफेस अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। याद रखो, जब भी आप कभी भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे, कभी भी कोई डेरिवेशन करोगे, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वहां पर आप इंटीग्रल को ब्रेक करते जाओगे। जहां पर वो सेम रहेगी वहां पर आपको उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करोगे, यहां पर आएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यह आएगा आपका E और यह आएगा आपका DS1। ठीक है, यहां पर भी आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और जो इसका आएगा सरफेस एरिया वो यहां से आएगा DS2। क्योंकि याद रखोगे एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एंड इट इज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन सरफेस। जो ही आप यहां पर आओगे आपको अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यहां से और DS3 आएगा यहां से। यानी इसका मतलब हुआ है मेरे जिगर गोशो, मेरे बच्चों, जब आप E इंटू DS1 देखोगे, E यहां से जा रहा है, DS1 यहां से जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पर मेरे बच्चों E इज पैरेलल टू DS1। यानी ये एंगल आएगा 0 के बराबर इन दो के बीच में। ठीक है, जब यहां पर आएगा, यहां पर आपको मेरे बच्चों आएगा E is perpendicular to DS2 and E is also perpendicular to DS3। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये आएगा मेरे बच्चों इंटीग्रल ऑफ E DS1 cos of 0 at E DS1 DS2 cos of 90 डिग्री इंटीग्रल ऐड होगा मेरे बच्चों E इंटू DS3 cos of 90 that is equal to lambda L divided by epsilon naught। अच्छा, आप मेरे बच्चों जानते होंगे कि जो आपको cos 90 का वैल्यू होता है वो होता है इक्वल टू 0। तो अगर cos 90 0 है, 0 इंटू DS 0, 0 इंटू E 0, 0 इंटू DS2 E सारा 0, ये टर्म बनेगी 0, ये टर्म बनेगी 0, बचा क्या यहाँ, यह आएगा इसके बाद मेरे बच्चों E इन DS। क्यों, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1। cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसके बाद आएगा एड 0 that is equivalent to lambda L whole divided by epsilon naught। आराम से देखो मेरे बच्चों, एक एक चीज को आराम से देखो।
ठीक है कि नहीं? तो जब देखा जाएगा ई यहाँ पर कांस्टेंट है, यह आएगा बाहर, अंदर बचेगा आपको ई इंटू डी एस वन एड हो, दैट इज इक्वल टू होगा लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आराम से देखो मेरे बच्चे। अच्छा, ये जो ds1 की इंटीग्रल है, ये है मेरे बच्चों आपके लिए इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। हम जानते हैं जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई आर एल। यानी इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? ई इंटू टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आएगा 2 पाई आर इंटू एल, दैट इज इक्वल टू आएगा लेमडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बोथ साइड्स कोई चीज कटेगा? शाबाश, एल और एल कटेगा, तो यानी ई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी इसका मतलब फॉर ए गिवन सिलेंडर जब देखा जाएगा लेमडा इज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कांस्टेंट रहेगा, बच्चों आएगा वो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। यानी इसका मतलब हुआ है ग्राफ आएगा हाइपरबोला। कैसा आएगा? यहां से हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? यहां से हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ आर, यहां से हम लिखेंगे ई। जब आर होगा इक्वल टू 0, ई होगा इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब ये कभी इसको टच नहीं करेगा, तो ग्राफ यहां से आएगा। ठीक है कि नहीं? आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई टेंड्स टू 0, ई टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आर टेंड्स टू होगा इक्वल टू 0। इस तरह से मेरे बच्चों अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन इस तरह से किया, एक मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा। और इवन दो कभी कभार इस टाइप का आपको नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है। हम बोलते नहीं है कि हमारी कॉपी से निकलता है, हम एक ही चीज बोलते हैं, कॉपी का बेसिक्स क्लियर करो, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको टीचर कहीं पे भी कोई टीचर पढ़ाएगा, एक एक चीज पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो। विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। एक ही बात और एक बार हर बच्चे तक मेरी ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, जो मैं हेल्प कर रहा हूँ इसको रिकॉग्नाइज करो, हर एक बच्चे तक पहुंचा दो, ताकि हर कोई बच्चा कश्मीर के हर एक बच्चे का फ्यूचर अच्छा बनेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।